Hello dear students, in last lecture we started with a new topic which was rhyming word and rhyming scheme. तो उस लेक्चर में हम लोग ने आपके कुछ राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है ये देखा था और साथ ही में हम लोग ने राइमिंग स्कीम क्या होता है ये भी डिस्कस किया था और राइमिंग स्कीम की कुछ एक एग्जांपल भी हम लोग ने सॉल्व किया था. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट सेम टॉपिक. हम लोग उसमें कुछ और एग्जांपल्स जो है हमारे राइमिंग स्कीम के वो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा जो टॉपिक है राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग स्कीम, इसमें से हम लोग ने राइमिंग स्कीम का एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में किया था. इस लेक्चर में हम लोग बाकी बचे हुए एग्जांपल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. तो आते हैं हमारे सबसे पहले एग्जांपल जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. आज का ये जो एग्जांपल है इसमें हमारी पोएम दी है. आई डू नॉट लाइक देम इन बॉक्स, आई डू नॉट लाइक देम विथ फॉक्स, आई डू नॉट लाइक देम इन द हाउस, आई डू नॉट लाइक देम इन अ माउस, आई डू नॉट लाइक here or there, I do not like them anywhere, I do not like green eggs and ham, I do not like them Sam and Am. तो ये जो एक पोएम दी है इसका हमें अभी राइमिंग स्कीम जो है वो फाइंड करना है. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमारी जो कुछ भी गिवन लाइंस होती है उनका सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है हम लोग चेक करते हैं. तो यहाँ पे है बॉक्स. ठीक है, तो ये बॉक्स को हम लोग जब अगर एक अल्फ़ाबेट देते हैं ए, तो ये इसको अल्फ़ाबेट दे दिया. ये सेकंड जो हमारी लाइन है इसमें ये लास्ट लेटर है फॉक्स. तो ये बॉक्स एंड फॉक्स एक दूसरे के साथ राइम करते हैं. तो इसको अगर पहले वाले बॉक्स को अगर ए लेटर दे दिया तो ये क्योंकि इसका राइमिंग वर्ड है इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ए. ठीक है, दोनों को सेम अल्फ़ाबेट लिखेंगे. अभी ये थर्ड लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा हाउस. तो ये हाउस जो है वो हमारा बॉक्स और फॉक्स दोनों के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे एक नया अल्फ़ाबेट दे देंगे जो है बी. ठीक है, नाउ अभी ये फोर्थ लाइन जो है इसमें आया है हमारा माउस. तो ये माउस मैच करता है हमारे हाउस के साथ, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ राइम है. तो इसको अल्फ़ाबेट दिया है हम लोग ने बी, तो इसे हम लोग ये माउस को भी अल्फ़ाबेट देंगे अभी बी. ठीक है, आफ्टर दैट ये जो हमारा नेक्स्ट लाइन जो है वहाँ पे लिखा है देयर. तो ये देयर इन ऊपर दिए हुए किसी के साथ भी राइम नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देंगे एक नया अल्फ़ाबेट जो कि है सी. ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जो है लास्ट वर्ड है एनीवेयर. तो ये एनीवेयर किसके साथ राइम कर रहा है, देयर के साथ. तो देयर के साथ हम लोग ने कौन सा अल्फ़ाबेट दिया है, सी. तो इसको भी हम लोग वही सेम अल्फ़ाबेट सी दे देंगे. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो है हैम. तो ये हैम ऊपर किसी के साथ राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट देंगे जो है डी. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सबसे लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे वर्ड आया है एम. तो ये एम ऊपर वाले किसके साथ राइम कर रहा है, हैम के साथ कर रहा है, और हैम के साथ हमने ऑलरेडी लेटर दे दिया है डी. तो इस तरह से हम लोग ने हर एक लाइन को लाइन के जो लास्ट वर्ड है उनके राइमिंग वर्ड चेक किए और उनके हिसाब से उन्हें अल्फ़ाबेट दे दिए. तो ये सब जो लाइन है हमारे हर एक लाइन को एक एक अल्फ़ाबेट अलॉट हो गया है. तो हम लोगों का मतलब ये जो स्टांजा दिया है पोएम का, तो इसका फाइनल जो राइमिंग स्कीम है वो क्या निकलेगा, ए बी बी सी डी डी. तो ये हमारा फाइनल राइमिंग स्कीम हो गया. ये जो हमारी ऊपर पोएम दी है इसका, तो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन पोएट्री इज ए बी बी सी सी एंड डी डी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स और सॉल्व करके देखते हैं. तो चलिए आते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे. हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पे एक पोएम दी है फिर से. रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, आई एम आउट ऑफ माई हेड विथ थिंकिंग ऑफ यू. तो ये एक पोएट्री दी है छोटी सी, इसका हमें राइमिंग स्कीम जो है वो फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमारी पहली लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, रेड है. ठीक है, तो इसको एक हम लोग अल्फ़ाबेट अलॉट कर देंगे, ये दिया है मैंने यहाँ पे ए. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में जो वर्ड है वो है ब्लू. ठीक है, तो ये ब्लू ऊपर वाले रेड के साथ राइम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. ठीक है, रेड कहा और ब्लू कहा, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट इसे अलॉट करेंगे. इसको मैंने दे दिया बी अल्फ़ाबेट. फिर उसके बाद थर्ड लाइन में आया हेड वर्ड. ये हेड वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है, इस रेड के साथ कर रहा है. रेड को हम लोग ने ऑलरेडी एक अल्फ़ाबेट अलॉट कर दिया है ए, तो हम लोग यहाँ पर भी ए अल्फ़ाबेट देंगे. फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो है यू. तो ये यू किसके साथ राइम कर रहा है, वो कर रहा है हमारे
ब्लू के साथ, यू ब्लू, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइमिंग स्कीम बन जाएगा, तो इसको तो हम लोग ने ऑलरेडी बी जो अल्फ़ाबेट है वो दे दिया, तो यहाँ पर भी हम लोग अलॉट करेंगे बी अल्फ़ाबेट। तो इसका मतलब ये जो हमारी पोएट्री का एक स्टांजा है, इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया टोटल, ए बी ए बी। तो ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया गिवन पोएट्री का। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन पोएट्री इज ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अभी आते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल। Lifting her arms to soap her hair, her pretty breast responds and there. The movement that brought their pair is like spell to make me swear. तो ये हमारी पोएट्री है, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। इसे हम लोग को अभी इसका राइमिंग स्कीम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट वर्ड है हमारा हेयर, ठीक है, उसको एक अल्फ़ाबेट अलॉट कर देंगे। मैंने इसको एक अल्फ़ाबेट दे दिया ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, देयर, फिर से देयर है। ये देयर और हेयर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड बनाते हैं। तो मतलब हेयर को अगर हम लोग ने ए अल्फ़ाबेट दिया है तो हम लोगों को सेम अल्फ़ाबेट देयर को देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे ए। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में आया है पेयर। तो ये पेयर भी देखो हेयर देयर के साथ क्या कर रहा है, राइमिंग वर्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ए अल्फ़ाबेट। आफ्टर दैट फोर्थ लाइन में हम लोग देख सकते हैं स्फीयर। तो ये स्फीयर हेयर देयर एंड पेयर तीनों के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे ए अल्फ़ाबेट। तो आप देख सकते हो कि ये एक ऐसी पोएट्री रही है अभी तक के एग्जाम्पल में जिसमें चारों के चारों लाइन में ए ऐसा ही हमारा राइमिंग स्कीम जो है वो आया है। तो इस पूरी पोएट्री का हमारा राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगा, ए, मतलब 4 टाइम्स ए हमारा राइमिंग स्कीम हो गया ये पोएट्री का। सो हम लोग आंसर में इसके क्या लिखेंगे, द राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन पोएट्री इज ए, मतलब 4 टाइम्स ए हम लोग लिखेंगे। अभी आते हैं हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। तो ये है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट पॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो ये हमारी जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसकी पोएट्री दी गई है। तो इसका हम लोग राइमिंग स्कीम अभी बनाएंगे। तो सबसे पहली लाइन का लास्ट वर्ड है कम्स, तो इसे हम लोग एक अल्फ़ाबेट अलॉट कर देते हैं ए। फिर उसके बाद में सेकेंड जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है फिट। तो ये फिट और कम्स जो है दोनों एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहे, तो हम लोग इसे नया अल्फ़ाबेट मतलब बी दे देंगे। फिर उसके बाद थर्ड लाइन जो है हमारा, थर्ड लाइन में लुकिंग आया है। ये लुकिंग ना तो पहली ना तो दूसरी, दोनों लाइन के साथ जो है राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हम लोग इसे तीसरा अल्फ़ाबेट दे देंगे जो कि है सी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है इसमें आया है सिटी। तो ये सिटी भी ऊपर वाले किसी भी लाइन के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो इसलिए हम लोग ने इसको अल्फ़ाबेट दे दिया डी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है इसमें वर्ड आया हाउंचेस। तो ये हाउंचेस भी किसी भी ऊपर वाली लाइन के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दे देंगे जो कि होता है हमारा ई। फिर उसके बाद हमारी जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसमें भी हम लोग लास्ट वर्ड को चेक करेंगे। तो ये वाला वर्ड भी हमारे ऊपर वाले किसी भी लाइन के साथ जो है वो राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हम लोग का नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हम लोग इसे अलॉट कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक देखे हुए एग्जाम्पल के से थोड़ा सा अलग ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें एक भी लाइन का राइमिंग वर्ड एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है बनता ही नहीं है ना, राइमिंग स्कीम बना ही नहीं है। जब रिपीटेशन ऑफ राइमिंग वर्ड होगा तब हम लोग उसे राइमिंग स्कीम बोलेंगे। तो फिर ऐसा अगर आता है तो ये वाले जो हमारे नो राइमिंग वर्ड वाले जो है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। ठीक है। जब मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हम लोग ने राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड का डेफिनेशन पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि अगर ऐसा कभी होता है जब किसी एक पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं बनता है, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया फ्री वर्ड्स का। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, नो राइमिंग स्कीम, दिस पोएम और दिस पोएट्री इज़ फ्री वर्ड्स।
ओके। सो ये अब तक हम लोग ने देखे हैं एक एक स्टांजा वाले राइमिंग स्कीम। अगर पूरी एक पोएम का राइमिंग स्कीम बनाने को बोले तो कैसे करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक पोएम है, इस पोएम का हमें राइमिंग स्कीम बनाना है। तो सबसे पहले पहला जो स्टांजा है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले स्टांजा की पहली लाइन जो है उसमें जो वर्ड है कॉर्नफ्लेक्स, तो उसे हम लोग एक अल्फ़ाबेट जो है हमारा ए वो अलॉट कर देंगे। फिर सेकेंड लाइन में जो वर्ड है डिश, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बनाते, इसलिए इसे हम लोग नया अल्फ़ाबेट जो बी है वो दे देंगे। उसके बाद में थर्ड लाइन में आया है नून, तो ये नून भी ऊपर वाले दो लाइन के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बनाता, इसलिए हम लोग ने इसे तीसरा अल्फ़ाबेट जो है सी वो दे दिया। फिर नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन में हमारा जो लास्ट वर्ड आया स्पून, तो ये स्पून और नून एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड बनाते हैं, और नून को ऑलरेडी हम लोग ने सी अल्फ़ाबेट दे दिया है, तो इसलिए स्पून को भी सी अल्फ़ाबेट जाएगा। फिर उसके बाद ये जो पहले स्टांजा का लास्ट वर्ड है स्विश, तो ये स्विश वर्ड जो है हमारे डिश के साथ क्या कर रहा है, राइमिंग वर्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी बी अल्फ़ाबेट अलॉट कर दिया है, तो सेम अल्फ़ाबेट हम लोग इस स्विश को भी देंगे, मतलब इसको देंगे बी अल्फ़ाबेट। तो ये हमारी पहला जो स्टांजा है हमारी पोएम का वो बन गया, लेकिन अभी हमको पूरी पोएम का रहना है, इसलिए सेकेंड जो स्टांजा है उस पर भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसका आ गया सिफ्टर, ये हमारा लास्ट वर्ड है। ये सिफ्टर ऊपर वाले स्टांजा में किसी भी वर्ड के साथ मैच कर रहा है, किसी भी वर्ड के साथ तो राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोग इसे डी अल्फ़ाबेट दे देंगे। फिर उसके बाद ये स्लो देखो, स्लो जो है वो ऊपर वाले किसी लाइन के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नया अल्फ़ाबेट जो है ई वो दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो वर्ड है शेक्स, ये शेक्स जो है वो भी किसी ऊपर वाले वर्ड के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोग इसे भी एक नया अल्फ़ाबेट एफ दे देंगे। फिर उसके बाद आता है फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्स जो है वो शेक्स के साथ जो है राइमिंग वर्ड बना रहा है, इसलिए हम लोग इसे एफ दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्नो, तो ये स्नो जो है हमारे स्लो के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ई अल्फ़ाबेट दिया है, तो यहाँ पर भी ई अल्फ़ाबेट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखो अगर बाई चांस, यहाँ पे तो ऐसे नहीं हुआ, बाई चांस अगर हमारे सेकंड स्टांजा में कोई ऐसा वर्ड होता जो पहले वाले स्टांजा के साथ अगर राइमिंग वर्ड बना रहा होगा, जैसे शायद यहाँ पे अगर विश दिया होता तो यहाँ पे ऊपर डिश है तो हम लोग बी लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी पूरी पोएम जो है, तो ये पूरी पोएम का अभी हमारा राइमिंग स्कीम जो है वो क्या बना है। सबसे पहले तो हम लोग पहली जो स्टांजा है उसका राइमिंग स्कीम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, उसका राइमिंग स्कीम बना है ए बी सी सी बी। फिर उसके बाद थोड़ी सी गैप छोड़ के हमारा जो सेकेंड स्टांजा है उसका राइमिंग स्कीम जो है वो लिखते हैं, तो क्या है डी ई एफ एफ ई। तो ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया, ये पूरा राइमिंग स्कीम हो गया हमारी इस पूरी पोएम का, ठीक है। तो इस तरह से एक अगर, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो हमारे 5 एग्जाम्पल्स देखे थे उन 5 एग्जाम्पल्स में हम लोग ने एक एक स्टांजा का राइमिंग स्कीम करके देखा था। इस एग्जाम्पल में हमारा 6 जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग ने हमारी पूरी जो एक पोएम है 2 स्टांजा वाली पोएम उसका राइमिंग स्कीम करके देखा है। सो आई होप हम लोग ने लास्ट 2 लेक्चर्स, मतलब जो इससे पहले लेक्चर हुआ है और ये वाला लेक्चर, तो इन 2 लेक्चर में हम लोग ने राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड जो कुछ भी डेफिनेशंस पढ़े, जो कुछ भी एग्जाम्पल्स करे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक नया जो टॉपिक है हम लोग हमारे इसी ग्रामर से रिलेटेड है ये, क्योंकि इसी का यूज़ हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी होने वाला है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अंटिल देन बाय बाय।